जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी द्वारा ब्लेस किए गए चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने गुरु जी के 105 वचनों में से 5 वचनों का उच्चारण किया था और गुरु जी के जो वचन है वो इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे लिए पावरफुल हैं संगत जी, कि हम उन्हें बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो कल हमने 5 वचनों का उच्चारण किया था और आज हम जो बचे हुए 5 आगे के पढ़ेंगे, यानी कि 6 से लेकर 10 तक का करेंगे। और आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आपने ब्लेस्ड जो हमारे गुरु जी के वचन है वो सुने होंगे और सोचा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में गुरु जी के वचनों का किस तरह से पालन करें, ताकि गुरु जी हमारे हमसे खुश होने लगे कि उनके जो संगत है, उनके बच्चे हैं जो उनकी वचनों पर चल रहे हैं। तो संगत जी, अब हम शुरू करेंगे गुरु जी का वचन 6। जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ तो बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरु जी का कहने का मतलब ये है संगत जी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम हमारे गुरु जी महाराज जी के हाथों में सौंप देते हैं तो गुरु जी हमें सीधा मोक्ष तक ले जाते हैं संगत जी, और हमारा कल्याण करते हैं। तो इसलिए गुरु जी की कृपा से संगत जी गुरु जी का शुक्राना किया कीजिए और अपनी ज़िंदगी की जो लगाम है ना, हमारे गुरु जी महाराज जी के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि गुरु जी जब हाँकेंगे तो बिल्कुल सीधा हाँकेंगे संगत जी। हम तो नादान है गुरु जी, जानते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज हमें सीधी और सही रास्ता और जो भी राह दिखाते हैं अच्छी दिखाते हैं संगत जी। अब हम करेंगे संगत जी वचन नंबर 7। घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज ने कितना मतलब कितनी अच्छी बात हमारे लिए कही है कि अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी फैमिली नहीं जा पा रही बड़े मंदिर, और अगर हमारे परिवार हमारी संगत परिवार में से कोई एक भी सदस्य जाता है ना संगत जी, तो मान लीजिए हमारा पूरा परिवार ब्लेस होता है संगत जी। इसलिए बिल्कुल भी ना सोचा करें कि मैं नहीं जा पाई या हम नहीं जा पाए, वो गए। जो भी जाता है ना, बस शुक्राना करा कीजिए हमेशा कि गुरुजी आपने बुलाया, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना हम नहीं जा सकते। चाहे वो सत्संग हो चाहे बड़े मंदिर हो, गुरुजी की महाराज की कृपा से ही जाना होता है। अब जो हमारा वचन है वो है 8। सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। संगत जी, आप जानते हैं कि जब हम पाठ करते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम सोचते हैं और हम हमेशा बोल रहे होते हैं कि हम पाठ करने बैठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कभी भी पाठ करोगे तो उसको आपने दोहराना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। और गलतियां हम सबसे ही हो जाती है संगत जी, कि हम बोल देते हैं तो हमने बताना नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि पाठ जो है ना, हमेशा पहली बात तो गुप्त होना चाहिए। और दूसरा, गुरुजी ने कहा है कि सिर्फ किताबों से पढ़ा गया पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी ने कहा है कि जब हम अपना काम करते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी काम होता है, नित्य नेम से जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे घर के हैं, चाहे हमारे बच्चों को स्कूल भेजने का है, चाहे अंकल को ऑफिस भेजने का है, चाहे हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने का है संगत जी, कोई भी काम जो हम करते हैं ना, तो बस वो नियम से होना चाहिए। और अपने परिवार का ध्यान करना भी सबसे बड़ा पाठ है। अगर कोई भी सदस्य जो हमारा फैमिली मेम्बर है संगत परिवार का, वो ये सोचे कि मैं तो पाठ नहीं कर पाता, तो कभी मन में बिल्कुल भी वो ना लाए भाव कि गुरुजी हम पाठ नहीं कर पाते, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि पहले आपने अपने परिवार को देखना है, उसके बाद आपने पाठ करना है। ये नहीं कि आपने पाठ करने का इतना ठान लिया कि पाठ करना है, बाकी सब काम पड़े हुए हैं, कोई वेट कर रहा है कि हमें खाना कब मिलेगा, कोई वेट कर रहा है कि घर में काम कब, वो बिल्कुल भी नहीं संगत जी। सबसे पहले गुरुजी ने यही कहा है कि अपने जो भी आप काम करते हो ना, सबसे पहले वो आपके लिए ज़रूरी है, नियम से करो, वो ही सबसे बड़ा पाठ है आपके लिए। और फिर आप जब फ्री हो जाते हो तो आप नित्य नेम के साथ जो भी पाठ आपने सोचा है आप ज़रूर करें, पर प्लीज़ किसी से भी शेयर ना करें कि हम पाठ कर रहे हैं, हमें पाठ करना है। ये जो कहते हैं जो पाठ करना होता है ना, वो गुरुजी की ही महिमा होती है, गुरुजी ब्लेस करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते, इसलिए प्लीज़ बिल्कुल भी शो ऑफ ना करें। अब जो हम वचन बोलने जा रहे हैं वो है 9। सब तो ऊंचा पाठ घर वाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाले घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चों का जीवन संवारे, अपने घर नू कलेश से बचाए। गुरुजी सबसे बड़ा पाठ तब होता है, गुरुजी कहते हैं, जब पति जो है अपनी पत्नी का ध्यान रखे
और पत्नी जो है अपने पति का ध्यान रखे और दोनों मिलके अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे, एक अच्छी परवरिश दे। सबसे बड़ा पार्ट वो है, गुरुजी ने कहा है हमारे पिताजी ने। और घर को जो है बिल्कुल कितना एक खुशनुमा माहौल दें, बच्चों को अच्छी परवरिश दें, बिल्कुल भी कलह कलेश ना हो संगत जी। वैसे तो हमारे गुरुजी महाराज पिताजी जिसकी भी ज़िंदगी में आ जाते हैं ना हम सबकी, तो वो सबसे पहले घर के कलेश और जो भी दरिद्रताएं हैं वो धीरे धीरे दूर करते हैं और हेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी, लाइफ ब्लेस करते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी कि आप अपना इतना कहते हैं अपने बच्चों को इतना प्यार करते हो महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस ऐसे ही अपने हम सब बच्चों के घर में, आपके घर में गुरुजी खुशी कहते हैं खुशियाँ बरसाते रहो और सुख शांति दो गुरुजी। और जो आज का हमारा 10वां वचन है ना संगत जी, वो अब ये है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। गुरुआ नू कदे कोट राडिक्ट नहीं कर दे, गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर फिर से कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुआ नू कदी कोट राडिक्ट नहीं कर दे। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे गुरुजी महाराज है उनके वचन में गुरुजी ने महाराज ने ये कहा है कि अगर गुरुजी ने कोई भी बात आपको बोल दी ना कि आपने ऐसा करना है, तो आपको कभी उसको क्रॉस नहीं करना है। आप जवाब नहीं दे सकते कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो जो गुरुजी ने कह दिया ना वही आपने फॉलो करना है। और आप भी जानते हैं कि आज भी बड़े मंदिर में जब आप जाते हो तो सबसे पहले क्या कहा जाता है संगत जी, ये बोला जाता है कि जब आप बड़े मंदिर जाते हो तो सबसे पहले आपको कौन मिलता है संगत जी, सेवादार अंकल मिलते हैं हमारे, सबसे पहले जो मिलते हैं। तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि जो हमारे सेवादार अंकल हैं उनकी जो भी बातें हैं ना उनको ज़रूर फॉलो करें। जहाँ भी सेवादार अंकल हमारे जो भी आपको बोलते हैं कि आपने पार्किंग की चाहे बात हो, जहाँ पे आपको गाड़ी लगाने के लिए बोला जाता है, या फिर बड़े मंदिर में जाकर फ़ोन ना यूज़ करना और फ़ोटो ना खींचना और एक दूसरे से बात नहीं करना, ये सब जो भी बातें बोली जाती है ना संगत जी, तो बस आप ये विश्वास किया कीजिए कि वो सब हमारे गुरुजी के वचनों का पालन कर रहे हैं और हमें भी उन्हें फॉलो करना है संगत जी। और आशा करती हूँ संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे गुरुजी के वचन उच्चारण करने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, मेरी प्यारी संगत मुझे क्षमा करना। बस एक वो कहते हैं ना, बहुत वचन जो है हमारे बहुत ब्लेस्ड और बहुत पावरफुल है, और हम कौन जो हम कहते हैं ना उच्चारण करके सुना सके। तो बस कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और उम्मीद करूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट में जय गुरुजी लिखें ताकि मुझे पता चले कि मेरी प्यारी संगत जो सुन रही है वो ब्लेस्ड हो रही है। और मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, मेरी प्यारी संगत। और अब हम जो आगे के जो भी वचन है हमारे 11 से लेके 15 तक, वो मैं हम दूसरी जो गुरुजी महाराज की वीडियो अपलोड होगी उनकी कृपा से उसमें आपको शेयर करेंगे संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जितना शुक्राना करे उतना कम है मेरे महाराज का। लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।